ओके, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी पार्ट 3 है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे है। पार्ट 2 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ा था। ये है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। इसमें आप देखो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। दो एंगल अगर मिलके 90 डिग्री बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखो तो एंगल बी क्या है, एंगल बी में 90 डिग्री है, यानी कि ए प्लस सी कितना होगा, 90 होगा, है ना। हमें पता है ना, ट्राई एंगल के तीनों तीनों एंगल मिलके कितना डिग्री बनते हैं, 180 डिग्री। यानी कि अगर बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं एंगल ए और एंगल सी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो एंगल ए और एंगल सी जो है ये आपका, ये 90 डिग्री है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो 90 माइनस ए की जगह पे एंगल जो बना हुआ है, अब हम लोग उसको सिंपल वे में लिखते हैं, ए प्लस बी, सॉरी ए, आई एम सॉरी, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सी इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए, है ना। सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ये आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सी इक्वल टू 90 माइनस ए होगा या नहीं, ये बस क्लियर कर लो। अच्छा, अब एक और चीज़ समझ लो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। सप्लीमेंट्री क्या होता है ये भी जान लो, एक एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। दो एंगल मिलके अगर 180 डिग्री बनते हैं तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे अगर ए प्लस सी 180 होता तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए सी का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब देखो, हमें पता है साइन ए कैसे निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, इस वाले एंगल को आप देखो, ए वाले पार्ट को। तो ए वाले पार्ट में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ना, ए के ठीक उल्टे साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर या हाइट। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर कहो या हाइट कह लो। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है बेस। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, अगर ये बेस है, ये हाइट है, तो हम कैसे करने वाले हैं, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ए सी हाइपोटेन्यूज है, अब उसी फॉर्मूला से आप लोग याद करो, साइन ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी होगा या नहीं। ए बी क्या है, ए बी आपका बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज, यही फॉर्मूला होता है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस का। टैन ए क्या होता है, टैन ए होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका बी सी है और हाइट ए बी है। उसी ढंग से देखो, कॉसिक ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ए सी है और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। सेक ए क्या होगा, जस्ट कॉस ए का उल्टा, और कॉट ए क्या होगा, जस्ट टैन ए का उल्टा। तो यहाँ पे बी सी बाई ए बी है, तो ये हो गया ए बी बाई बी सी, और ये हो गया ए सी बाई ए बी। क्लियर। अब जरा इस चीज़ को निकाल लेते हैं। अब हम लोग सेक सी, ये जो सी पार्ट है ना, सी से करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज सी के केस में हाइट क्या हो जाएगा, या परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और सी के केस में बेस क्या होगा, ये वाला बेस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, निकालते हैं साइन सी। साइन सी क्या होगा, साइन सी होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। साइन सी ए बी बाई ए सी। अब आते हैं कॉस सी। कॉस सी हमारा क्या होगा, सोचो जरा, कॉस सी होगा बी सी बाई ए सी, है ना। कॉस सी आपका क्या होगा, बी सी
बाई ए सी। उसी ढंग से tan सी निकाल लेते हैं। tan सी आपका क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक है। इसी तरह से आप कॉसिक सी निकाल लो। कॉसिक सी जस्ट उल्टा कर दो साइन को, ए सी बाई ए बी, और ये हो गया सेक सी। ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, और ये हो जाएगा कॉट सी। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। अब इस चीज़ को समझो। अगर आप देखो c का हम लोगों ने पिछले ही उसमें देखा था ना, c इक्वल टू क्या है, 90 माइनस ए, है ना। यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट में अगर 90 माइनस ए हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ c है वहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, 90 माइनस ए। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया, बी सी बाई ए सी। साइन tan 90 माइनस ए क्या हो गया, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। क्लियर। कॉसिक 90 माइनस ए क्या हो गया, ए सी बाई ए बी। अब यहीं पे आता है, यही चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यही पूरे चैप्टर, पूरे जो टॉपिक होगा, पूरा जो लेक्चर होगा, उसमें सिर्फ आप यही समझ जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी है। ये वाला पार्ट देखो, ए बी बाई ए सी है। और ठीक ऊपर आ जाओ, ए बी बाई ए सी क्या हो रहा है, कॉस ए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, बी सी बाई ए सी। अब यहाँ पे देखो बी सी बाई ए सी कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। यानी कि बी सी बाई ए सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन ए, है कि नहीं। यहाँ पे मैं साइन ए लिख सकता हूँ, यानी कि कॉस 90 माइनस ए क्या हो रहा है, साइन ए। अब इसी तरह से देखो tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी कहाँ आ रहा है, ये देखो इस वाले में। तो ये हो गया कॉट ए, कॉट ए। इसी तरह से कॉट 90 माइनस ए tan होता है। आप देखो ऊपर वाले से मैच करवाओ। और सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जा रहा है, देखो क्या हो रहा है, ए सी बाई बी सी। से ए सी बाई बी सी कहाँ है, यहाँ पे कॉसिक ए में। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉसिक ए, और कॉसिक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, ए सी बाई ए बी। दैट मीन्स ए सी बाई ए बी क्या हो रहा है, सेक ए। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ सेक ए, है ना। इसी तरह से हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसिक ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टैन ए, और कॉसिक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए। उम्मीद करता हूँ कैसे ये बन रहा है ये आपको क्लियर हो गया हो। अब इस चीज़ को एक चीज़ याद रखना, ए और सी, एंगल ए और सी दोनों ही अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मतलब क्या, वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही रहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका प्योरली सटीक बैठेगा जब एंगल ए या एंगल सी 90 तक ही रहे, 0 से लेकर 90 के बीच में। इससे ऊपर जैसे ही होगा या उससे 0 से कम होगा तो फिर क्या होगा, इसमें साइन में चेंजेस होने लगेंगे, जो कि अभी आप इस क्लास में नहीं पढ़ोगे। आप लोग और थोड़े बड़े क्लास में जाओगे तब आप लोग रीड करोगे इसको। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा और एक टॉपिक देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमें कोई कहे कि साइन इस जगह, इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं और ट्राई करते हैं एक सॉल्यूशन करने की। tan 0, जैसे यहाँ पे देखो tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cot 90 डिग्री। अब हम लोग इसको ज़रा देख भी लेते हैं, cot 90 डिग्री कहाँ गया, ये रहा, ठीक। तो a की जगह पे मैं 90 लिख देता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, tan 90, a की जगह पे 90 लिख दिया, और इधर हो गया cot 90, ठीक है। तो tan 90 माइनस 90 क्या होता है, tan 0 इक्वल टू cot 90 कितना होता है, 0। याद है ना, लास्ट क्लास में ही हम लोग ये चीज़ें पढ़े हैं कि वैल्यू कितनी होती है। उसी तरह से मान लो अगर आपको निकालना है साइन 60 डिग्री आपका लिखा हो, ये साइन 60 डिग्री, यहाँ पे क्या किए, 90 की जगह पे 90 ऐसे ही लिखे, a की जगह पे 30 लिख दिए।
तो इधर भी cos 30 हो गया, ठीक। एक ही जगह पे 30 लिखूंगा तो इधर भी तो चेंज हो जाएगा। cos 30 कितना होता है, √3/2, याद है। चलो अब इस पे एक कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ताकि हमारा ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक। ये देखो मैं फॉर्मूला ऊपर रखा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें जैसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू आप निकालो तो क्या हो रहा है, cot A = tan 90 - A लिखते हैं, हमें पता है, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, cot 25 है तो cot 25 को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली ले रहा हूँ। tan 65 ऐसे ही रहने देते हैं और cot 25 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 90 - 65। 25 की जगह पे बस मैंने 90 - 60 लिख दिया। अब देखो हमें पता है tan 65 ऐसे ही उतार दिया। tan 90 - 65 क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो tan 90 - A क्या हो रहा है, cot A, दैट मीन्स tan 90 - 65 क्या होगा। और उसी ढंग से यहाँ पे देखो cot 90 - A क्या हो रहा है, tan A, तो cot 90 - A क्या होगा, tan 65। इस वाले फॉर्मूला को देखो, वो वाला नहीं, इस वाले को, ये cot 90 - A tan A, तो cot 90 - 65 tan 65, दोनों कट गए, वैल्यू आ गया 1। क्लियर। अब आते हैं दूसरे वाले में। इस वाले को देखो, sin 3A = cos A 26 डिग्री, sin 3A = cos A 20। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको आए ना, तो दोनों को एक ही उसमें फॉर्म, चाहे साइन में आप तब्दील कर लो, चाहे आप इसको कॉस को साइन में कर लो या साइन को कॉस में कर लो। मैं यहाँ पे साइन को कॉस में कर रहा हूँ। तो sin 3A, इस वाले को देखो, यहाँ पे देखो sin A = cos 90 - A है, तो यहाँ पे sin 3A अगर मैं करूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ, sin 3 लिख दूँ तो ये भी 3A हो जाएगा। तो cos 90 - 3A = sin 3A, तो sin 3A की जगह पे मैं cos 90 - 3A लिख सकता हूँ, ये वाला cos 90 - 3A, और cos A - 26 को ऐसे ही उतार लिया, ठीक। तो 90 - 3A एंड A - 26, ये दोनों को इक्वल कर दिया। 90 - 3A = A - 26, तो दोनों को एक साथ कर लो, 3A - A, और इधर -26 - 90, ये आपका आ गया -4A, और इधर आ गया आपका 111। कट कर दो आप, माइनस माइनस कट गया, और A = आ गया 29 डिग्री। क्लियर। A = 29। अब एक और क्वेश्चन आप देख लो, cot 85 और cot 75 को 0 से लेके 45 के बीच में आपको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 - 5 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे cot 90 - 5 लिख दिए, और यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 90 - 15 लिख सकते हैं 75 की जगह पे। तो cot 90 - 5 क्या होता है, यहाँ पे देखो tan 5, और cos 90 - 5 क्या होता है, sin 15। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछो, या कहीं आपको लग रहा हो कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो मैं उसको फिर से ट्राई करूँगा समझाने की। चलो ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है वापस, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज़। गेट रेडी फॉर दैट। चलो बाय बाय।